हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स का, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों के कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला है ईडी का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। इसके अंदर में कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, सर कैसे कैसे प्रोसेस, क्या 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 कैसे कैसे लिखा जाएगा, इस सब थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है सर। तो हम यहाँ पे आपको एक पीडीएफ लेके आए, आप देख पा रहे हो आप। इसमें मैंने आपको सभी चीज के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या लिखोगे, कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो। मैं पहले बता दूं, आपके बहुत सारे कॉलेजेस में आपका प्रोजेक्ट लिख के जमा करना है हाथ से, और बहुत सारे कॉलेजेस में टाइप करके जमा करना है, लाइक पीडीएफ बना के। ठीक है, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के फिर जमा करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या कॉलेज का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि कैसे आप प्रेजेंट करोगे, कैसे बनाओगे। देखो, देखिए ये आपका फर्स्ट पेज होगा। ठीक है, फर्स्ट पेज में आपका ट्यूटोरियल असाइनमेंट है। ये आप हेडिंग दोगे, उसका लिखे होगा, देखो, सबमिटेड फॉर द बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अंडर एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 का है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी। टॉपिक जो है आपका, आपका जो भी रेस्पेक्टिव टॉपिक आपके आपके वहां पे दिया जाएगा, आपके कॉलेज में जो भी रेस्पेक्टिव टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे वही पुट करना है। न्यू बिजनेस प्रपोजल तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का यही यही टॉपिक है। अब इसके अंदर में आप कोई भी टॉपिक को, सब टॉपिक को आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यमी चॉकलेट का। ठीक है, उसका करना क्या, सबमिटेड बाय, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम, आपके स्टूडेंट का नाम, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, सीयू रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, कॉलेज आईडी नंबर लिखोगे, और उसके बाद फिर नेम ऑफ द कॉलेज लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद आपका यहाँ पे ईयर ऑफ सबमिशन 2023-24। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज में आते हैं। सेकंड पेज आपका है स्टूडेंट डिक्लेरेशन, जहां पे आपको बेसिकली ये लिखना पड़ेगा कि देखो, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ट्यूटोरियल असाइनमेंट ऑफ द ईडी विद द टाइटल ऑफ यमी चॉकलेट सबमिटेड बाय मी एंड सेमेस्टर 1। इसमें बस यही चीज लिखोगे, जो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ उसको एज इट इज छाप सकते हो। इसके अंदर में बेसिकली यही लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे, मैं मतलब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे अपना एक असाइनमेंट सबमिट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन द ये बिजनेस प्रपोजल के नाम पे, न्यू बिजनेस प्रपोजल आपका टॉपिक है ये आप बेसिकली पहला पॉइंट में ये लिखोगे। उसका डेट यहाँ पे मेंशन होगा, प्लेस आपका कोलकाता हो क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हो, और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट आपका यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ से आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ कुछ लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली लिखना है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, वो टॉपिक हमारे इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल अदा करता है, उसके ऊपर बनाओगे। ठीक है, ये सब चीज लिखी गई है आपकी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज आपका होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये फंड कहाँ कहाँ से लाया जा सकता है, इस पर्टिकुलर बिजनेस को, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका बेसिकली कंपनी के बारे में, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में डिटेल आप लिखोगे। और एंड में क्या लिखना देखो एक बार, एंड में क्या लिखना आपको देख लो। यहाँ पे एंड में आपको स्वैट एनालिसिस, याद रखिएगा, स्वैट एनालिसिस आपका, जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात करता है, ये आपको हर एक प्रपोजल में आपको लिखना ही होगा। उसका टारगेट कस्टमर बेस, या आप, सर यहाँ से ये चीज मिलेगा कहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो मैं पीडीएफ अभी यूज कर रहा हूँ, यदि आपको यही पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके आप वहां पे मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मेरा एक व्हाट्सएप का नंबर है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो सर टॉपिक आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में मैं जो बता रहा था, देखो ये कंक्लूजन है। आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, बेसिकली कंक्लूजन में आपने जो भी चीज लिखा है, सब कंक्लूजन में आपको थोड़ा बहुत मिला मिला के आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा गाइडेंस आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से आपका आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है। ठीक है, किसी भी टाइप का यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।